हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए दोस्त, इससे पहले हमने जो है पॉलिटी में जो कराया था भारतीय संविधान की धारा, आज जो मैं बताने वाला हूँ भारतीय संविधान की सभा के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में बिहार पुलिस में आते हैं, ज़रूर आप इसे अच्छा से देखें। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मेरा एक वीडियो जो है यूट्यूब पर पड़ा हुआ है जो भारतीय संविधान की धारा से संबंधित है, उसको सबसे पहले जाके देखिए, उसके बाद ये दूसरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, आज का जो मेरा टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। ये भारतीय संविधान सभा है आज का मेरा टॉपिक, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बने रहिए। तो समझ में आया कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है भारतीय संविधान की सभा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसी में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, यानी पहली बैठक जब संविधान सभा की हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, तो इसी में सच्चिदानंद सिन्हा सिन्हा को क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, चलिए हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुद्ध से जब 1946 की जो मंत्रिमंडल था, आंतरिक मंत्रिमंडल, उसमें कृषि विभाग के खाद्य मंत्री थे। ठीक है, ध्यान में रखना, कौन से मंत्री? खाद्य मंत्री थे। ठीक है, इन्हें ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति के अध्यक्ष ठीक है, तो झंडा समिति के अध्यक्ष की बात की जाए, अध्यक्ष कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। इनका संबंध जो है बिहार के जीरादेही से संबंधित है। जीरादेही जो किस जिला में पड़ता है? सीवान में पड़ता है। क्या पड़ता है? सीवान। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस सारी चीज़ों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम और देखेंगे कि संविधान सभा का तीसरा क्वेश्चन जो है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो मैंने अभी बताया कि जब संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, उसी समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्या थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, याद रखना, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगर हम बात करें कि संविधान सभा का औपचारिक रूप से, यानी संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन करने वाले कौन थे? एम.एन. रॉय। कौन थे? एम.एन. रॉय थे। उन्होंने संविधान सभा के औपचारिक रूप से क्या की? प्रतिपादन किया। भारत में संविधान सभा का गठन का आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। यानी भारत की बात की जब भारत में संविधान सभा गठन का आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, यानी भारत में जो संविधान सभा का गठन का जो आधार था, क्या था? सारे बंधु ध्यान में रखना है, क्या था? कैबिनेट मिशन योजना था। ठीक है, जो कब आई थी? कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में आई थी। ठीक है, चलिए, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ की? 1936 में की थी। कहाँ? फैजपुर में की थी। तो पहली बार कांग्रेस की मांग जो है, यानी सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ की? तो 1946 में फैजपुर में की। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी 389 निश्चित की गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं कि संविधान के पुनर्गठन में 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई।
तो संविधान के पुनः संगठन में 1947 तक संविधान सभा में सदस्य की संख्या 299 रह गई। ध्यान रखना, कितनी रह गई? 299 रह गई। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? यानी संविधान सभा में दो देशी प्रतिनिधि थे, वो कितने थे? 70 थे। कितने थे संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि? कितने थे? 70 थे। ठीक है। संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसने की थी? तो संविधान के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा कि संविधान के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, संविधान सभा में जिस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था वो कहाँ के प्रतिनिधि थे? हैदराबाद के। कहाँ थे? हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा की देशी रियासत में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, अगर आपको बता दें हैदराबाद, अगर हैदराबाद की बात की जाए, ये हैदराबाद जो है हैदराबाद जो थी, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि जो है, जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा राजधानी भी कहते हैं, आप जान रहे होंगे। और हैदराबाद को मोतियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी आर अम्बेडकर कहाँ की संविधान सभा से निर्वाचित हुए? तो बी आर अम्बेडकर जो है कहाँ के संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे? तो बंगाल से हुए थे। याद रखना, कहाँ से? बंगाल से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया बी एन राव को। किसे? याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया बी एन राव को नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किस साल में हुआ? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन जो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव देने वाले कौन थे? यानी संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव देने वाले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव देने वाले थे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान कब लागू किया गया? ठीक है, यानी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ है या लागू होना चाहिए। ठीक है, तो भारत में संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, डेट को याद रखना। ठीक है, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किसने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? सोहरावर्दी पाटिल ने। कब? 1924 में। और एक बात बता दें, 1924 में ही बेलगाम अधिवेशन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को थे। तो महात्मा गांधी को जो है, महात्मा गांधी की बात करें जिसमें महात्मा गांधी थे, इसको महात्मा गांधी को क्या किया गया था? महात्मा गांधी को बेलगाम अधिवेशन में पहला अध्यक्ष किया गया महात्मा गांधी। यानी इसी में 1924 में जो बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मात्र एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए बेलगाम अधिवेशन 1924 में। और आगे चलते हैं। संविधान को बनाने में कितना वक्त लगा? तो संविधान को बनाने में जो वक्त लगा, संविधान को बनाने में कितना वक्त लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, याद रखें। संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी जो है वर्तमान की स्थिति में अगर बात करें कि संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? 444 है। सॉरी, 400 कितने हैं? 44 है। संविधान में अध्याय कितने हैं? अध्याय मतलब भाग। तो संविधान में कितने भाग हैं? अभी वर्तमान में 22 भाग हैं। लेकिन भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगर हम बात करें कि संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर हुए, तो संविधान सभा के जो सभी निर्णय हुए थे सहमति और समायोजन के आधार पर हुए थे। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर हुए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर हुए थे। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना।
संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। याद रखना, कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर होता है? वर्गीय मताधिकार पर होता है। संविधान सभा का जो चुनाव होता है किस आधार पर होता है? वर्गीय मताधिकार के आधार पर होता है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्त? अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा और ये जो मेरा प्रयास अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी जगह शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं इस तरह का वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है दोस्त, तो ज़रूर जो भी दोस्त जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि इससे पहले मैंने भारतीय संविधान की धारा, जो इम्पोर्टेंट धारा है, मैं इसको सबसे पहले कराया हूँ। जाके मेरा पहला वीडियो जाके देखें, ठीक है, उसके बाद ये देखिएगा। ठीक है, ये है भारतीय संविधान सभा के बारे में। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्त, इसी तरह बने रहिए ताकि बिहार पुलिस का अच्छी तैयारी हो सके।